क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति किसकी है? क्या वो वायु है, क्या वो प्रकाश है, या फिर मन की गति? एक ऐसा पक्षीराज जिसके पंखों की एक उड़ान मात्र से बड़े बड़े पर्वत अपनी जगह से कांप उठते थे, जो अंतरिक्ष को चीर कर पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक पहुंच सकता था। साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़। गरुड़ देव को अपनी इस अपार और असीमित गति पर अत्यंत घमंड हो गया था। उन्हें पूर्ण विश्वास हो चला था कि तीनों लोकों में दिशाओं के किसी भी छोर पर उन्हें पीछे छोड़ने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। परंतु जब भी किसी भक्त के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो भगवान उसे मिटाने का उपाय स्वयं करते हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ के इस अभिमान को जड़ से नष्ट करने के लिए एक अत्यंत अद्भुत लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने गरुड़ को अपने समीप बुलाया और आज्ञा दी, हे गरुड़, इसी क्षण गंधमादन पर्वत की ओर जाओ और मेरे परम भक्त हनुमान को संदेश दो कि उनके प्रभु श्री राम ने उन्हें द्वारका बुलाया है। गरुड़ ने बड़े ही गर्व से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं पलक झपकते ही उन्हें ले आऊंगा। परंतु वो वृद्ध वानर मेरी गति का सामना कैसे करेगा? उन्हें आने में तो कई महीने लग जाएंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अपनी पीठ पर ही बिठा कर ले आऊं। कृष्ण बस मुस्कुराए और अत्यंत धीमे स्वर में कहा, नहीं गरुड़, तुम केवल मेरा संदेश दो और तुरंत लौट आओ। आज्ञा मिलते ही गरुड़ ने उड़ान भरी। अंतरिक्ष को चीरते हुए, तारों और उल्कापिंडों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी गति की सारी सीमाएं लांघ दी। वायुमंडल चीखने लगा, दिशाएं कांप उठी और कुछ ही क्षणों में गरुड़ गंधमादन पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि महाबली हनुमान एक शिला पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं और वो पूरी तरह से श्री राम के गहरे ध्यान में लीन हैं। गरुड़ ने अपने अहंकार भरे स्वर में कहा, हे वानर, आंखें खोलो, भगवान श्री कृष्ण ने आपको तुरंत द्वारका बुलाया है। मेरे साथ चलिए, मैं अत्यंत तीव्र हूँ। यदि आप मेरी पीठ पर नहीं बैठे तो आपको द्वारका पहुंचने में युगों लग जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनकी आंखों में असीम शांति और गहराई थी। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, ये मेरा सौभाग्य है। आप प्रस्थान करें, मैं आपके पीछे पीछे ही आता हूँ। गरुड़ जोर से हंसे। उन्हें लगा कि ये बूढ़ा वानर उनका क्या ही मुकाबला करेगा। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गरुड़ ब्रह्मांड की सबसे तीव्र गति से वापस द्वारका की ओर मुड़े। उनके पंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। वो इतनी तेज उड़ रहे थे कि समय भी मानो पीछे छूट रहा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हनुमान तो अभी उस पर्वत से ठीक से उठे भी नहीं होंगे। द्वारका के द्वार दिखने लगे थे। गरुड़ की सांसें फूल रही थीं। पसीने की बूंदें उनके मस्तक से गिर रही थीं। बुरी तरह हांफते हुए, पसीने से लथपथ गरुड़ ने द्वारका के महल में प्रवेश किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कक्ष का द्वार खोला अपनी विजय की घोषणा करने के लिए। लेकिन जो दृश्य उन्होंने सामने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस वानर को वो मीलों पीछे उस पर्वत पर छोड़कर आए थे, वो महाबली हनुमान पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में बैठे अत्यंत प्रेम से अपने प्रभु के चरण दबा रहे थे। गरुड़ का सारा अहंकार, उनका सारा अभिमान आंसुओं में बह गया। वो घुटनों के बल गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि इस ब्रह्मांड में भगवान के प्रति प्रेम और मन की गति से तेज और कुछ भी नहीं। जहां राम का नाम होता है, वहां समय और गति के नियम भी नतमस्तक हो जाते हैं। वायुपुत्र हनुमान की गति को मापना साक्षात वायु को मुट्ठी में कैद करने जैसा था। सत्य ही है, जहां भक्ति शिखर पर हो, वहां घमंड का अस्तित्व क्षण भर भी नहीं टिक सकता।